Hello students, but now in this video we are going to discuss our last type of numericals, type F. Type F is related to ascent or descent formula. एंड ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता भी ये दोनों फॉर्मूले सेम ਸੀਗੇ। फॉर्मूला ਸੀਗਾ 2s cos theta by r rho g. What is h? हाइट या डिप्रेशन। कितना लिक्विड राइज होएगा, हाइट मतलब कितना लिक्विड राइज होएगा एंड डिप्रेशन मतलब कितना लिक्विड फॉल होएगा। जे लिक्विड राइज हो रहा है तो प्लस च लेना बेटा है, जे फॉल हो रहा है फिर ये माइनस च लेनी है। बी केयरफुल अबाउट दैट पॉइंट। जे तो लिक्विड राइज हो रहा है फिर ये प्लस च लेनी बेटा, जे लिक्विड फॉल हो रहा है फिर ये माइनस च लेनी। ठीक है। व्हाट इज एस? टू कांस्टेंट। व्हाट इज एस? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कई क्वेश्चन च दिता नहीं होएगा बेटा वाटर वास्ते, फॉर वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होंगे, 0 डिग्री। दिता होया तो वही पिक करियो, जो नहीं दिता होया तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0 ले लियो। आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी द रेडियस। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। बस बी केयरफुल भी जेड़ा जे लिक्विड का लैवल राइज हो रहा है तो एच प्लस च लेना, जे फॉल हो रहा है तो माइनस च लेना, है ना। थोड़ा एच का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, एच का आंसर नैगेटिव भी आ सकता है। क्लियर बेटा? कोई कन्फ्यूजन? समझ गए? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46। ओके, ये फॉर्मूले यूज करेंगे आप। मरकरी, क्वेश्चन नंबर 46 है, मरकरी इन अ कैपिलरी ट्यूब सफर्स अ डिप्रेशन ऑफ। मरकरी है बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मरकरी का लैवल फॉल जाता होंगे। उन्होंने लिखा भी होया सफर्स अ डिप्रेशन ऑफ 13.2 मिलीमीटर। 13.2 मिलीमीटर लैवल फॉल कर गया, तो क्योंकि फॉल कर गया तो माइनस चलावांगे सी, माइनस 13.2 मिलीमीटर। मिली च होंगे ने 10⁻³ मीटरस। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करांगे फिर डायमीटर आ जाए। ठीक है। इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मरकरी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिता है बेटा मरकरी का 140 डिग्री, है ना। तो इनू सॉल्व किमें करना मैं थोड़ा सिखावांगा, वेट करो। डेंसिटी दी हुई है मरकरी की, डेंसिटी 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सरफेस टेंशन दी हुई है मरकरी की, सरफेस टेंशन 540 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो बेटा तुसी एच का फॉर्मूला लगाओगे 2s cos थीटा आर रो जी। आर ऊपर ले जाओ, एच नीचे ले आओ। आर का फॉर्मूला बन गया 2s cos थीटा एच रो जी। इस देखो हुण एस भी पता है, थीटा भी पता है, एच भी पता है, डेंसिटी भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है। जी की वैल्यू एसआई सिस्टम 9.8। आर कढ़ना है। सिर्फ प्रॉब्लम एक तो पहली गल तो यह भी जो एच है नैगेटिव च पुट करना है क्योंकि फॉल होया। समझ गए? एच किस पुट करोगे बेटा? नैगेटिव च। एंड दूसरी सारी चीज़ें गिवन है, बस कल cos थीटा सॉल्व करना प्रॉब्लम है ना। हाउ यू सॉल्व cos थीटा? मैं थोड़ा cos थीटा सॉल्व करना सिखाना। cos 140 डिग्री है, तुम इनू किमें लिख लोगे? cos
180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, cos 180 माइनस 40, 140 ਨੂੰ 180 माइनस 40 लिखांगे, 180 है ना, दैट मीन्स कन्वर्शन नहीं होएगी, cos रिमेन्स cos। सिखाया ना ਤੁਹਾਨੂੰ मैथमेटिकल टूल्स 'ਚ सिखाया सी बेटा, ट्रिग्नोमैट्री वाला टूल किया सी ना, उस 'ਚ सिखाया सी भी जे 180 डिग्री होवे फिर कन्वर्ट नहीं करिया करते, cos रिमेन्स cos, cos 40 डिग्री, मूरे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, उस वास्ते अब पूरा एंगल डिसाइड करो किहड़े क्वाड्रेंट 'ਚ है ना, 140 डिग्री डिसाइड करो किहड़े क्वाड्रेंट 'ਚ है, किहड़े क्वाड्रेंट 'ਚ पैंदा बेटा है 140 डिग्री, सैकेंड क्वाड्रेंट, सैकेंड क्वाड्रेंट 'ਚ cos की हुंदा है, नैगेटिव हुंदा है, माइनस। cos 40 डिग्री कित्थों देखोगे, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री की वैल्यू बुक चो देखोगे, तुहाडी बुक दे विच है ना, वेट अ मिनट, अज मैं तुहाडी बुक है बेटा है ना, इस बुक दे ना बैक साइड ते आ टेबल्स दिते हुंदे ने, टेबल्स दिते हुंदे ने, लॉगरिथम्स, एंटी लॉगरिथम्स, लॉगरिथम ते एंटी लॉगरिथम वाली टेबल तो आपां ने कुछ नहीं लेना देना, आ वाली टेबल देखो, नैचुरल साइन, इस टेबल तो तुसी किसी भी एंगल का साइन देख सकते हो, किसी भी एंगल का साइन, नैचुरल कोस, इस टेबल तो किसी भी एंगल का कोस देख सकते हो। हुण जिवें आपां ने की देखना cos 40 डिग्री, तो बेटा इस ना इधर देखो आ डिग्रीज दिते हुए हैं, 40 डिग्री ते पहुँचो, 40 डिग्री आ सीगा, आ सी बेटा 40 डिग्री, आ जिहड़ी वैल्यू आ गई दैट इज़ cos 40 डिग्री, 0.760, किसी भी एंगल का देख सकते हो बेटा, 40 डिग्री है ना, ओके 40, बस आ देखो बेटा 40, अपन नैचुरल कोसाइन वाला टेबल है, नैचुरल कोसाइन वाला है ना, इस दे विच आ इधर इधरली साइड तो एंगल देखा करो, आ लिखे हुए ने 0 1 2 3 4, ये सारे एंगल्स ने बेटा, एंगल्स 40 ते पहुँचो, वो सामने वाली वैल्यू देखो 0.7660, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 40 डिग्री, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਆ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ 40.1 डिग्री, 40.1 डिग्री, ये 0.1 डिग्री आ गया, अब 40.0 डिग्री है, मतलब पूरा 40 डिग्री है, ये 40.1 डिग्री, 40.2 डिग्री, 40.3 डिग्री, 40.4 डिग्री है ना, एवें जे थोनों एंगल्स पॉइंट्स दिते हो, जे मान लो थोनों कहा होंदा भी 40.6 डिग्री दा कोस देखो, कोस 40.6 डिग्री है ना, तो 0.6 डिग्री वाली लाइन च देखते फिर आप इस लाइन च है ना, 40 डिग्री वाली लाइन ते जाते, देखो ये लाइन च मूव करते करते 40 तक जाते है ना, आ लाइन है बेटा 6 वाली लाइन ये है, आ सी 40 तो 6 वाली लाइन च देख लेंगे, फिर अपना जिहड़ा रीडिंग का आंसर आंदा ना कोस 40.6 डिग्री 0.7593, मतलब पॉइंट तो सारे ही लाना है, देखो सारे अगे मूहरे पॉइंट लग्या हुआ है ना, ये सारे दे विच पॉइंट लगेगा 0.7593, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 40.6 डिग्री, तो ये पॉइंट्स एंगल होन तां भी आपां देख सकते हैं, कोस वाले एंगल्स कोस वाली टेबल चो देख लेने, साइन वाले एंगल्स साइन वाली टेबल चो देखने ने, जिवें नैचुरल साइन वाला टेबल है ना, तो इस टेबल चो साइन वाले एंगल दिखणगे, कोस वाले एंगल चो कोस वाले टेबल चो कोस वाले एंगल दिखणगे, ठीक है। तो अपनी बेटा इसकी वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू आ गई सी, याद है थोड़ी कितनी वैल्यू आई सी cos 40 डिग्री की, 0.7660 है ना, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को ऊपर पुट करो, सॉल्व करके थोड़ा रेडियस आ जाएगा, रेडियस का डबल कर दोगे थोड़े को डायमीटर आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, सिर्फ एंगल देखने की प्रॉब्लम सी, वो मैं थोड़ी सॉल्व करती, थोड़ा एंगल को कन्वर्ट करना सिखाया हुआ मैं दिन पहला, उस चीज़ को यूज़ करो फिर वैल्यूज़ देख लो, ठीक है बेटा, समझ आया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 47 च इन्होंने कहा है
द ट्यूब ऑफ मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर द ट्यूब है, द ट्यूब ऑफ मरकरी बैरोमीटर इज 5 मिलीमीटर इन डायमीटर, ਉਹਦਾ डायमीटर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा 5 मिलीमीटर, तो बेटा ਉਹਦਾ रेडियस हो गया डायमीटर ਦਾ हाफ 2.5 मिलीमीटर, and now the radius. How much error does the surface tension cause in the reading? कहते surface tension barometer ਦੀ रीडिंग 'ਚ कितनी error cause करेगी? Error cause due to surface tension which is equal to fall of level due to surface tension, है ना। कहते सरफेस टेंशन कितनी एरर कोज करेगी बैरोमीटर की रीडिंग, बैरोमीटर की रीडिंग कितनी एरर कोज होएगी, जिन्ना सरफेस टेंशन कारण लैवल फॉल होएगा मरकरी का, जिन्ना ड्यू टू सरफेस टेंशन लैवल फॉल होएगा, एंड फॉल ऑफ लैवल मतलब एच फाइंड आउट करना है, एच मतलब 2s cos थीटा बाय आर रो जी फाइंड आउट करना है ना। वैल्यूज बाकी अपन दी हुई ने बेटा, सरफेस टेंशन मरकरी की दी हुई है, सरफेस टेंशन गिवन है बेटा, इट इज़ 540 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी मरकरी की सानू पता होंगी है 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.8, थीटा इन्होंने दिता है 135 डिग्री, तो बेटा cos 135 आर आपां नू पता ही है, आर सीगा है ना। cos 135 किमें सॉल्व करोगे, हाउ यू सॉल्व cos 135 दसो, इन्हों लिख लोगे cos 180 माइनस cos 180 माइनस कितना 180 चो 40 180 चो 45 माइनस करोगे तो आएगा cos 35, है ना बेटा। अगेन इन्हों कन्वर्ट करो, समझ रहे हो ना बेटा, 180 चो 45 माइनस करके बनेगा ना 35, इन्हों कन्वर्ट करो हुण 180 है, कन्वर्शन नहीं होएगी, cos रिमेन्स cos, है ना, cos रिमेन्स cos 45, एंड एक केड़े क्वाड्रेंट च लाई 135 केड़े क्वाड्रेंट च लाई कर गया बेटा, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होंदा है, नेगेटिव पुट करता है ना। cos 145 की वैल्यू कितनी होंदी है 1/√2, पिछों भी सॉल्व कर सकते हो, टेबल चो भी देख सकते हो, पर यदी वैल्यू तो आपको पता ही सी, तो आप डायरैक्टली ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। ये वैल्यू इतने पुट करो, सारिया वैल्यूज पुट करो, थोड़ा आंसर नैगेटिव आ जाएगा, एक पर्टिकुलर जिन्ना डिप्रैशन आ जाएगा है ना, जिन्ना लिक्विड का लैवल फॉल हो गया, इन्ना फॉल हो गया, उन्ना ही एरर आएगी बैरोमीटर की रीडिंग है ना। ये एरर आई है ड्यू टू फॉल ऑफ लैवल ड्यू टू सरफेस टेंशन, फॉल ऑफ लैवल ऑफ मरकरी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये एरर आएगी, समझ गए बेटा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 47। तुसीं इत्थे दूसरी वैल्यू लेनी है बेटा, टेबल चो देख के तो भी ले सकते। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। यस बेटा, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ, वाटर राइज हो रहे हैं, वाटर है एंड बेटा राइज हो रहे, हाइट प्लस चलोगे, water rises to a height of 10 centimeter in a certain capillary, कोई कैपिलरी है having रेडियस नहीं दिता, लेट कर ले आर। इफ इन द सेम ट्यूब, दो केस है बेटा, सेम ट्यूब लेनी है, सेम ट्यूब मतलब रेडियस सेम लोगे, ट्यूब सेम है तो बेटा सिंपल जी गल है, रेडियस सेम रहेगा। लैवल ऑफ मरकरी इज डिप्रैस्ड बाय 3.42 सेंटीमीटर, मरकरी का लैवल डिप्रैस होया, मरकरी यूज किया वह लैवल डिप्रैस होया, कितना बेटा डिप्रैस होया तो माइनस च लवांगी 3.42 सेंटीमीटर। बेटा समझ आ गया, ये प्लस क्यों लिता है क्योंकि राइज होया, ये माइनस क्यों लिता है क्योंकि लैवल फॉल होया। ओके, ट्यूब सेम है इस करके रेडियस सेम ले ले, ठीक है। होर आपां नूं की दिता है, कंपेयर द सरफेस टेंशनस, दोनों दी सरफेस टेंशनस कंपेयर करनी है, मतलब आपां ने फाइंड करना है S1/S2,
ये फाइंड आउट करना। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ वाटर की डेंसिटी पता है 1000, मरकरी की डेंसिटी 13.6 10⁻³ वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उन्होंने दिता हुआ बेटा क्वेश्चन 0 एंड यदा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा θ2 का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 135 डिग्री है ना। सरफेस टेंशनस कंपेयर करनिया ने बेटा। एस का फार्मूला एच का फार्मूला सॉरी एच इज इक्वल टू 2s cos θ बाय आर रो जी। इतों एस का फार्मूला बना लो एच आर रो जी बाय 2 cos θ इज इक्वल टू एस। 2 cos θ नीचे आ गया बेटा, आर रो जी ऊपर लै गए, एस का फार्मूला बन गया। इस फार्मूले चो देखो भी किहड़ियां चीज़ां दोनों वास्ते सेम ने, उन्होंने खत्म कर देंगे। जिहड़ियां चीज़ां दोनों केसिस वास्ते सेम ने इस फार्मूले चो, जिमें इस फार्मूले चो 2 दोनों वास्ते कॉन्सटेंट हो गया, आर दोनों वास्ते सेम हो गया, जी दोनों वास्ते सेम, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। आ 3 चीज़ां है जिहड़ियां ने जिहड़ियां दोनों वास्ते की ने सेम। तो आपां जिहड़ा फार्मूला है इज इक्वल टू नूं हटा के प्रोपोर्शनैलिटी च लै जाएंगे, कॉन्सटेंट टर्म्स खत्म कर देंगे। फार्मूले चो कॉन्सटेंट टर्म्स खत्म करके फार्मूला प्रोपोर्शनैलिटी च लै जाएंगे, एच रो बाय कोस θ। तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूले की रेशो ले लो हुण बेटा, S1 बाय S2 ऊपर आ जाएगा H1 रो 1 बाय कोस θ1, नीचे आ जाएगा H2 रो 2 बाय कोस θ2 है ना। H1 रो 1 कोस θ2 ऊपर, ठीक है, H2 रो 2 कोस θ1 नीचे है ना। इस वैल्यूज पुट कर दो बेटा है ना। H1 पता है, रो 1 पता है, H2 पता है, रो 2 पता है, कोस θ1 θ1 है 0, कोस 0 होंगे 1, कोस θ2 है 135, इनू लिख लेंगे कोस 180 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू माइनस कोस 45 माइनस 1/√2। ये वैल्यूज आ गई बेटा कोस θ2 तो कोस θ1 दियाँ। किमें आईयां मैं थोड़ा ये पिछले क्वेश्चन च भी समझाया सीगा है ना। वैल्यूज पुट करो, सरफेस टेंशन कंपेयर करके आ जाएगी। H1 प्लस च पुट करना है, प्लस च है तो प्लस च पुट करना है, H2 माइनस च है तो बेटा माइनस च पुट करना है। वो जो माइनस आएगा ना वो कोस θ2 के माइनस नाल कैंसल हो जाएगा, इस करके माइनस वाली चीज़ माइनस च पुट करोगे, प्लस वाली चीज़ प्लस च पुट करोगे। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 48th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 49th। ओके, water rises in a capillary tube to a height of, वाटर है राइज कर रहे, कितनी हाइट तक राइज कर रहे बेटा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक राइज कर रहे। ओके, एक केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, इन एन अनदर कैपिलरी ट्यूब हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट। कहते अगर पहली कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आर है तो दूसरी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस इस दा 1/3 है, 1/3। उस हाउ मच वाटर विल राइज, कितना राइज होएगा वाटर, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा हुण दोनों केसिस वाटर ही है, वाटर है तो दोनों केसिस की जी डेंसिटी है वो सेम होएगी, क्योंकि दोनों से वाटर सेम लिक्विड है ना। दोनों की सरफेस टेंशन भी सेम होएगी, दोनों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी सेम होएगा, क्योंकि एक है ना ये 3 चीज़ां लिक्विड पर डिपेंड करती होंगी। इट डिपेंड्स अपॉन लिक्विड। दोनों बार च लिक्विड सेम है, देखो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है बेटा। वाटर है तो दोनों पासे सरफेस टेंशन सेम होएगी, डेंसिटी सेम होएगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम होएगा है ना। सिर्फ इहदा रिलेशन रह गया। हुण आपां फार्मूला लगाओ, H इज इक्वल टू की होंदा बेटा 2s cos θ बाय आर रो जी। इस फार्मूले चो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां दोनों वास्ते सेम ने, जिहड़ियां दोनों केसिस वास्ते सेम ने, वो चीज़ां कॉन्सटेंट हो गई। उन्होंने कॉन्सटेंट्स को खत्म करके फार्मूले को प्रोपोर्शनैलिटी च लै जाएंगे, जिमें पिछले क्वेश्चन च लै गए थे है ना। फार्मूले को प्रोपोर्शनैलिटी च लै जाएंगे आप।
है ना। किहड़ी चीज़, एक तो 2 कॉन्सटेंट हो गया दोनों वास्ते, सरफेस टेंशन दोनों वास्ते सेम है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों वास्ते सेम है ना, डेंसिटी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी भी दोनों, सारिया चीज़ां तो सेम है, सिर्फ एच तो आर का रिलेशन रह गया। 2 दोनों वास्ते सेम है, सरफेस टेंशन दोनों वास्ते सेम है, आ देखो बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों वास्ते सेम ने, डेंसिटी दोनों वास्ते सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी सेम है, सिर्फ आर रह गया। तो एच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनू लिख लांगे फिर आप H2/H1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। H2/H1 इनवर्स च लिखना है, इनवर्स च ये लिखा जाएगा R1/R2, R1 है R, R2 है R/3, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, R नाल R कट जाएगा 3, H2 इज इक्वल टू 3H1, 3H1 अपने को कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो H2 अपने को आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, समझ आ गया। ये हले एक पार्ट होया बेटा, एक पार्ट भी कितना वाटर राइज होएगा दूसरी कैपिलरी च। हुण पता उन्होंने की कहा, इफ द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब, जी पहली कैपिलरी ट्यूब है आ वाली, ये मैं इधर सॉल्व कर रहा बेटा नैक्सट पेज पे, जी फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है लाइक दिस, मैं थोड़ा कैपिलरी बना देना, ये फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है बेटा, फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है, इस लिक्विड का लैवल कितना राइज होया हुआ सी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लैवल राइज होया हुआ पहली कैपिलरी ट्यूब च, वेट थोड़ा विजिबल नहीं होया सॉरी, है ना, एक कैपिलरी ट्यूब है, फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है जिस लिक्विड का लैवल कितना राइज होया हुआ सी 2 सेंटीमीटर, कहते इनू इनकलाइंड कर दो, ट्यूब इज इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल नालों हमें 60 डिग्री इंक्लाइंड करती, 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल तो 60 डिग्री, कहते हुण दसो इस वाटर की पोजीशन की होएगी, वाटर कितने तक राइज होएगा, तो वाटर बेटा सेम लैवल तक राइज होएगा, इत्थे तक जिहड़ा लैवल कैपिलरी जो वर्टिकल सी सीधी सी, जिहड़ा लैवल वो सीगा ना उस लैवल तक जाएगा, अपन ने आ फाइंड करना भी कितनी होएगी पोजीशन, वट इज़ दिस पोजीशन, एंड मैं थोड़ा क्वेश्चन पहला भी करवाया, पिछले चैप्टर च भी यह जा क्वेश्चन आया सीगा बेटा, करवाया सीगा ना, तो तुसी आ एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल दे विच आ चीज़ होगी बेटा, H हो गया, L हो गया, आ थीटा डिग्री हो गया 60 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के ओपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ओपोजिट परपेंडिकुलर, तीसरी साइड बेस, है ना, बेस पता है हाइपोटेन्यूज करना अपने, फिर सॉरी बेटा थोड़ा विजिबल नहीं होया, आ जी H है, H हो गया, आ L हो गया, है ना, आ साइड आप ड्रॉ कर ली, तो 90 डिग्री के ओपोजिट हाइपोटेन्यूज होंगे, एंगल के ओपोजिट परपेंडिकुलर होंगे, तीसरी साइड बेस, बेस आपां पता है हाइपोटेन्यूज ही कढ़ना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होंगे, बेस अपने को कितना बेटा बेस H, हाइपोटेन्यूज कितना L, थीटा कितना 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होंगी 1/2, है ना, इतों 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2H इज इक्वल टू L, L इज इक्वल टू 2H आ गया, 2H इंटू 2 4 सेंटीमीटर इज द आंसर, मतलब फिर जे तुसी एक कैपिलरी इनकलाइंड कर देने हो, है ना, तो लैवल सेम लैवल तक राइज जाएगा, सेम लैवल तक वाटर का जो लैवल राइज होएगा बेटा अप टू सेम लैवल राइज होएगा, थोनों आ पोजीशन फाइंड आउट करने को कहा भी हुण कितनी पोजीशन बन गई, क्लीयर, तो असी एवें ट्रायंगल बन गई एक तरीके नाल, इस ट्रायंगल ते, है ना, ट्रायंगल ते ट्रिग्नोमेट्री लगा के असी L फाइंड आउट कर सकते, दैट इज योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 49, समझ आ गया बेटा, पक्का। नाउ क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन बेटा, one end of capillary tube of radius r is immersed vertically in water, कैपिलरी ट्यूब का एक एंड जिसका रेडियस r है वाटर च इमर्ज किया गया,
and mass of water rises in capillary tube is 5 gram. Mass ਜਿਹੜਾ capillary tube ਚ rise ਹੋਇਆ that is 5 gram. If one end of another capillary tube, मतलब दूसरी capillary tube किस ਚ rise ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, liquid ਕਿਹੜਾ ਸੀ, water है ना, दूसरी capillary tube भी वाटर च राइज वाटर च इमर्ज की, उसका रेडियस है 2r. वन एंड ऑफ अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज वर्टिकली इन वाटर. इस च भी वाटर है ना, कितना मास राइज होएगा, मास फाइंड आउट करना बेटा. अच्छा हुण दोनों बार लिक्विड की ने सेम ने, इस च भी वाटर है इस च भी वाटर है, तो बेटा दोनों की सरफेस टेंशन सेम होएगी, डेंसिटी सेम होएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम होंगी है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी सेम होएगा. क्लियर, बस इन्ना फर्क है बेटा भी इस हाइट्स नहीं पूछिया, इस मास दी फॉर्म च है क्वेश्चन. हुण मैनूं दसो जिहड़ा मास हुंदा दैट इज इक्वल टू की हुंदा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. कैपिलरी ट्यूब कहे जी शेप दी हुंदी है बेटा, कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप दे वॉल्यूम का फार्मूला πr² h है ना. एच का फार्मूला बोलो हुण, एच का फार्मूला 2s cos थीटा बाय r रो जी. समझ आ गया बेटा, मैं मास ते रिलेशन बना रहा, मास का फार्मूला द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फार्मूला πr² h का फार्मूला 2s cos थीटा बाय r रो जी. आर नाल आर कट्टिया गया, रो नाल रो कट्टिया गया, की फार्मूला बन गया बेटा मास का फार्मूले च पाई रह गया, एक आर रह गया, 2 है एस है कोस थीटा है, रो नाल रो कट्टिया गया बाय जी. इस फार्मूले नूं प्रोपोर्शनैलिटी च बदल लो. किहड़ी चीज़ दोनों वास्ते सेम है, पाई कॉन्सटेंट है दोनों वास्ते है ना, आर कॉन्सटेंट नहीं है, इस आर है, इस कितना बेटा 2r है. वेट थोनों फिर विजिबल नहीं होया बेटा, सॉरी, समझ गए. इस आर है, इस आर 2r है, आर नू चेंज नहीं करांगे, 2 कॉन्सटेंट हो गया दोनों वास्ते, सरफेस टेंशन दोनों वास्ते कॉन्सटेंट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों वास्ते सेम है, जी दोनों वास्ते सेम है, सारिया चीज़ें सेम है, सिर्फ आर रह गया. दैट मीनस एम इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. प्रोपोर्शनैलिटी समझ गई कि में बनानी है, जिहड़ियां चीज़ां कॉन्सटेंट्स ने, जिहड़ियां चीज़ां दोनों केसिस वास्ते कॉन्सटेंट्स ने, उन्होंने खत्म करना है. दोनों केसिस वास्ते पाई कॉन्सटेंट है, जी कॉन्सटेंट है, 2 कॉन्सटेंट है, एस एंड थीटा सेम ने, एस एंड थीटा सेम ने दोनों केसिस वास्ते. कॉन्सटेंट्स खत्म करके है ना कल्ले वेरीएबल रख लेने ने. तो एम इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इस दे अकॉर्डिंग फार्मूला बना लो m2 बाय m1, r2 बाय r1, r2 है 2r, r1 है r नाल r कट के 2 आओ, m2 इज इक्वल टू 2m1, m1 अपने को 5 ग्राम है, m2 आ गया 10 ग्राम. दैट इज द सोल्यूशन है ना. ईजी क्वेश्चन सीगा, कोई टफ नहीं सीगा. जे मास पूछे तो असी मास एवें मास का रिलेशन बना सकते हैं. समझ गए. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 50th. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51. When a capillary tube of radius r is immersed in liquid of density rho, the liquid rises to height h. Okay, एक कैपिलरी ट्यूब है बेटा, उस लिक्विड राइज कर गया अप टू हाइट h. ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दिता हुआ है r, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है रो, कैपिलरी च लिक्विड राइज करके अप टू हाइट h. इफ मास m इज द मास ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी. कहते अगर कैपिलरी दे विच जिहड़ा लिक्विड है इस द मास m है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास. ओके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. ਆਪਾਂ ने पढ़िया होया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला की होंगे mgh. स्टूडेंट सही लगा देंगे ने भी मास m है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है,
एंड हाइट कितनी है बेटा एच है, भी इन्नी आएगी पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तुसीं देखो भी जिहड़ा आह वाला लिक्विड है ये घट हाइट ते, आह वाली लिक्विड की हाइट वध गई, इस लिक्विड की हाइट होर वध गई, इस लिक्विड की हाइट होर वध गई। सारा जिहड़ा लिक्विड है वो सेम हाइट ते नहीं पिया, सारा लिक्विड एच हाइट ते नहीं पिया, सारा मास ए वाला मास अलग हाइट ते है, ए वाला मास अलग हाइट ते है, ए वाला मास अलग हाइट ते है, ए वाला मास, सारे जिहड़े अलग अलग मास ने वो अलग अलग हाइट ते पे ने। इहदी हाइट घट है, इहदी हाइट वध गई, इहदी हाइट होर ज़्यादा है, इहदी हाइट होर ज़्यादा है। डिफरेंट डिफरेंट मास इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट। अगर यह जा कंसैप्ट आ जाए ना भी डिफरेंट डिफरेंट मास इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट, दैन यूज द कंसैप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट पिक कराया करो, है ना बेटा। इसका सेंटर ऑफ मास कित्थे लाई करेगा, बिल्कुल ये सेंटर ते। कितनी हाइट ते लाई करेगा, h/2 हाइट ते। रिफल खत्म हो चुका है पेन का, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कितनी हाइट ते लाई करेगा बेटा, h/2 हाइट ते। तो सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी लिया करो, सेंटर ऑफ मास की, है ना। पूरा मास सेंटर ऑफ मास से कितना मास होंगे बेटा, दिस पोजीशन इज ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से कितना मास होंगे, सारे सिस्टम का मास, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंड सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट ते, कितनी हाइट ते बेटा h/2। इन्नी पोटेंशियल एनर्जी होएगी इस पूरे लिक्विड की, आ वाली लिक्विड की। आपां ये फार्मूला क्यों नहीं, मतलब MgH क्यों नहीं कहा बेटा, बिकॉज सारा मास H हाइट ते नहीं पिया, ये वाला सारा M दा M मास H हाइट ते नहीं पिया। कुछ इस मास चो कुछ मास घट हाइट ते है, कुछ मास ज़्यादा हाइट ते है ना। सारा मास इक्वल हाइट ते नहीं पिया, इस करके नहीं लगाओगे, है ना। इस करके तुसी किस दा कंसैप्ट पिक करोगे, सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट पिक करोगे, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ये मिडल च लाई करेगा, है ना। जो टोटल हाइट h है तो बेटा आ वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h/2। सेंटर ऑफ मास ते सारा मास हुंदा कि नहीं हुंदा, सेंटर ऑफ मास ते सारा मास हुंदा ना। तो सारा मास कित्थे पे बेटा, सेंटर ऑफ मास ते m। कितनी हाइट ते है बेटा सेंटर ऑफ मास, h/2। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही होगी। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी mg/2। समझ आ गया बेटा कंसेप्ट है, पक्का। सुनाओ, we are moving to question number 52। क्वेश्चन नंबर 52 आप पहला कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। जिमें क्वेश्चन नंबर 49 के दो पार्ट्स करवाए सी ना बेटा, इनकलाइंड वाले। आ वाला देखो क्वेश्चन नंबर 49 करवाए सी तुहानू, फिर इनकलाइंड वाला करवाया सी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, अपने आप ट्राई करियो। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। 53 ध्यान है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 ਦੇ ਵਿੱਚ a capillary whose inside radius is 0.6 millimeter is dipped in water। एक कैपिलरी जिसका रेडियस 0.6 मिलीमीटर है, डिप्ड इन वाटर। ओके, हैविंग सरफेस टेंशन देती है 75 डाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा आप उस चीज़ सॉल्व कर लेने CGST, क्योंकि डाइंस पर सेंटीमीटर च आ गया ना, ये रहने दो। मिलीमीटर सेंटीमीटर च बदलोगे, डिवाइडेड बाय 10, 0.06 सेंटीमीटर। ओके, सरफेस टेंशन वाटर है। अच्छा, वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन्होंने दिता नहीं होया, कितना लोगे 0 डिग्री। वाटर की डेंसिटी CGS सिस्टम च 1 ग्राम, वेट अ मिनट बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होंगी है। एंड जी की वैल्यू CGS सिस्टम कितनी होंगी बेटा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने पूछा टू वट हाइट वाटर लैवल विल राइज, कितनी हाइट तक वाटर लैवल राइज करेगा। H का फार्मूला 2s cos थीटा बाय r रो जी। वैल्यूज पुट करियो, cos 0 1 होंगे। ओके, हाइट आ जाएगी। एंड होर की फाइंड आउट करना है, वेट
वेट भी फाइंड आउट करना बेटा। वेट मतलब पहला मास कढोगे, मास, क्लियर, या वेट डायरैक्ट वेट कढ लिए। वेट का फार्मूला होंदा m/g, मास का फार्मूला होंदा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम का फार्मूला पाई r²h, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप की होएगी ना कैपिलरी, इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। इत्थे पुट करके थोड़ा वेट आ जाएगा डाइंस च आ जाएगा, डाइंस च। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, समझ आ गया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है बेटा, 2 एयर बबल्स, फर्स्ट बबल का रेडियस 0.002, सेकेंड बबल का रेडियस 0.004 आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल बबल। सिंगल बबल बना लिया दोनों ने। वट इज़ द रेडियस ऑफ न्यू बबल, सरफेस टेंशन गिवन है 0.072। सरफेस टेंशन की लोड़ नहीं बेटा, ये नाल दा एक टॉपिक किया सी ना, न्यू बबल का रेडियस जोड़ा होएगा r1² प्लस r2² लगा के फाइंड आउट हो जाएगा। फार्मूला लगाइए वो नाल दा, मैं थोड़ा लास्ट वीडियो च टॉपिक करवाया सीगा बेटा। जे दो बबल्स कंबाइन होके एक बबल बनाते होंगे ने, है ना, तो रेडियस का फार्मूला है बेटा। ओके, कोई कन्फ्यूजन, समझ आ गया। दिस इज अवर टाइप F। थैंक यू वेरी मच।